नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स आरपीवी में। दोस्तों, मैं आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, एग्जांपल्स लाया हूँ। उसमें बताऊँगा कि उसमें क्या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, और क्या असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होता है, पूरा लास्ट तक रूल, पूरा नियम क्या होता है, पूरा नियम इसका कैसे चेंज करते हैं, इसे कब चेंज करते हैं, इसका क्या लास्ट का रूल होता है, सब मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, कवर करूँगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना मैं बताया हूँ रूल्स सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक पूरा इम्पॉर्टेंट ही है। और अगर लास्ट तक वीडियो आप देख लिए तो आपको कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भूल नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है। आप पहले एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जितना भी ड्यूरेशन बन जाएगा वीडियो का हमें नहीं पता है, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, और इसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना वीडियो भेजूँ ना आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम पहले बता रहे हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है उसके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच मीनिंग होता है कि जैसे वक्ता कोई बात कहा, जैसे मतलब कोई भी मतलब हम डायरेक्ट किसी से कह रहे हैं कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। मैं इसे डायरेक्ट बोल दिया हूँ कि मैं पढ़ने जाता हूँ, तो मैं पढ़ने जाता हूँ ये क्या है, डायरेक्ट है। वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिख देना ही कहलाता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, ये सब क्या है, डायरेक्ट है। तुम पढ़ने जाते हो, ये सब डायरेक्ट है। और देखिए, इसका सम एग्जाम्पल जैसे है कि तुम खाना खाते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि यू ईट फूड, ठीक। ये क्या है, तुम खाना खाते हो, बस कह दिया कि तुम खाना खाते हो, और इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट के लिए चलेंगे। देखिए, वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में बोल देना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक। जैसे उसने कहा था क्या कि तुम खाना खाते हो, तो मैं अपने हिसाब से क्या बोल दूंगा कि उसने कहा था कि मैं खाना खाता हूँ। मतलब नहीं समझ में आया कि जैसे वक्ता कुछ भी कहा कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक, तुम खाना खाते हो, ठीक, इसने कहा कि तुम खाना खाते हो, उसे चेंज करना हमें इनडायरेक्ट में। मतलब मैं किसी से और कहूँगा कि उसने मुझसे कहा था कि मैं खाना खाता हूँ, मतलब किसी की बात को क्या कर देना, चुगली कर देना। कोई कहा है तो उसकी क्या करना, चुगली करना। जैसे मान लीजिए कोई कहा है कि राम ने कहा कि तुम बाजार जाते हो, राम ने कहा तुम बाजार जाते हो, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। राम ने कहा तुम बाजार जाते हो, क्या डायरेक्ट है। उसे हमें इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो मैं कहूँगा कि राम ने कहा था कि, मैं को चेंज कर दिया जाएगा कि वह बाजार जाता। मतलब क्या, तुम बोला था ना, तो राम ने मुझसे कहा था कि वह बाजार जाता, मतलब वह अपने हिसाब से बोल रहा था, मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से उसे चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या हो गया, पूरा डिफिनेशन हो गया, ठीक। आगे चलिए, आगे बताते हैं कि डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं डायरेक्ट की। जैसे सुमन सेड आई एम हैप्पी, सुमन ने कहा मैं खुश हूँ, सुमन ने कहा मैं खुश हूँ, ये क्या है, सीधा बोल दिया गया सुमन के द्वारा, मतलब सुमन ने कहा मैं खुश हूँ। अगर इसी को किसी के दूसरे माध्यम से बोला जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट। मतलब ये क्या है, डायरेक्ट। तो हम अगर अब किसी के और माध्यम से बोलेंगे तो कहेंगे क्या, सुमन ने कहा था कि वह खुश थी,
क्या है, सुमन ने कहा था वह खुश थी, तो इसे चेंज करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम रूल बता देंगे आप ए टू जेड पूरा कर लेंगे। लास्ट में सुमन को सुमन लिख देंगे, ठीक है। सेड को क्या करेंगे हम, सेड को कर देंगे सेड ही रहने देंगे क्योंकि सुमन ने कहा था, ठीक है। अब इसे हटाने के क्या लगाएंगे, दैट। इतना तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। आई एम हैप्पी, सुमन ने कहा था कि वह, अब तो वह के रूप में हो जाएगा, मतलब क्या, सी ना, तो सी वाज हैप्पी, वह खुश थी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ रूल्स हैं, मैं जो बता रहा हूँ वही रूल्स आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए दोस्तों मैं अभी तक बताया नहीं रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, अभी बता दे रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। देखिए जो इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा के पहले का वर्ड दिया रहेगा, जो सेंटेंस दिया रहता है इतना दूर तक, ठीक दोस्तों, इतना दूर तक जो दिया है इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ इन्वर्टेड कामा से बाहर जो अंदर दिया है ये वाला, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला। समझ में आया दोस्तों। अब क्या बोला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ही सेज मतलब क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। ये सेज जान लीजिए क्या दर्शा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे द टीचर विल से, विल क्या है, फ्यूचर, मतलब क्या है, फ्यूचर। यही तो बात किया है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये क्या है, फ्यूचर, ये भी क्या है, प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब क्या, इतना दिमाग रख दीजिए, से या सेज दिया रहे या विल से या विल सेज दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं की, जो इज का इज ही रहने दीजिएगा, इज का यहाँ भी इज रहने, जैसे आर होता आर रहने देते। मतलब यहाँ अगर से या सेज दिया है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, इतना का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसे चेंज करना है तो हरी सेज क्या करेंगे, हरी लिख देंगे, सेज उतार देंगे, ठीक। इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करते हैं, दैट। अभी मैं आगे बताऊंगा, इसे दैट लगा देते हैं, ठीक। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे। मोहन क्या है, नाम है, इसे कैप्टन लिख लीजिए। मोहन इज को इज ही रहने दीजिए, गोइंग टू स्कूल। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। द टीचर विल से हिज ब्रदर इज गुड बॉय ना, तो टीचर विल से, द टीचर विल से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कामा वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, किस टेंस में है। विल सेज मतलब क्या, फ्यूचर टेंस में है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब इज को इज ही रहने देंगे। तो लिखेंगे क्या, द टीचर विल से, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट, ठीक है। ये दोस्तों केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए लागू होता है, और इंट्रोगेटिव के लिए हम बताएंगे, इंपरेटिव के लिए बताएंगे क्या होता है, ठीक है। हिज ब्रदर को हिज ब्रदर उतार लीजिए, हिज ब्रदर। इज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, फ्यूचर टेंस है। गुड लिख देंगे, अब बॉय को बॉय उतार देंगे, ठीक है। यहाँ लगा देंगे क्या, फुल स्टॉप। तो चलिए आगे दूसरे रूल पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है, दूसरा रूल है, यदि सेड, सेज, से, सेज, विल सेज
के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है तो क्रमशः सेड टू को टोल्ड, से टू को ये क्या है, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, विल सेज को विल से को विल टेल में चेंज करेंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ अगर सेड दिया है, ठीक है, सेड दिया है को सेड में तब लिखे रहेंगे, ठीक है, सेड को सेड में लिखे रहते हैं, से को सेज में लिखे रहते हैं, विल से को विल से में लिखे रहते हैं। यदि उसके बाद भी टू दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया, जैसे दोस्तों ने यहाँ बताए थे हम कि क्या है, सेज है, सेज को हम यहाँ लिख देते हैं, सेज उतार दिए थे। अगर इसके बाद टू भी देकर कुछ ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेज को क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं टेल में, यहाँ टेल्स में, ठीक है। तो जैसे यहाँ बताया गया है क्या, यदि सेड दिया है, सेड टू दिया है, उसके बाद क्या दिया को चेंज करेंगे टोल्स में, सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और विल सेज टू को क्या करेंगे, विल सेज टू को विल टेल में। अगर दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या है, राम सेड टू मोहन ही इज गुड वेरी स्मॉल। क्या है, राम ने मोहन से कहा वह बहुत छोटा है। तो देखिए राम ने मोहन से कहा, पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ सेड टू लगा, क्या लगा है, सेड टू। तो सेड मतलब क्या, पास्ट है, तो पास्ट मतलब इसके टेंस में चेंजिंग करेंगे। और यहाँ सेड टू, उसके बाद टू भी दिया है, तो टू भी को चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, टोल्ड, ताकि जैसा मैं पहले बताया हूँ। तो क्या होगा, राम सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, राम टोल्ड, उतार लीजिए मोहन, मोहन। इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए क्या किया जाता है, दैट, दैट ही को ही उतार लीजिए, इज, यहाँ देखिए टेंस चेंजिंग हो क्योंकि यहाँ सेड है, सेड मतलब पास्ट, इसे चेंजिंग इज को केस में कर देंगे वाज में ना, ही वाज वेरी स्मॉल, ठीक। चलिए सेकंड चलते हैं, सीता सीता सेज टू मी, सीता सेज टू मी, यहाँ सेज है मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है, इसका टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। सीता का सीता, सेज टू को किस में चेंज करते हैं, सेज टू दिया है तो चेंज किस में करेंगे, टेल में, किस में चेंज करेंगे, टेल में। अगर टू नहीं दिया होता और मी नहीं दिया होता तो यहाँ से को से रहते थे, ठीक है। तो सीता टेल मी दैट सी, टेंस में चेंजिंग क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, सी इज नॉटी, ठीक है। आगे चलिए, विभा सेड सी इज गुड, विभा ने कहा वह अच्छी है। तो विभा को विभा लिख देंगे, ठीक है। सेड को क्यों सेड में लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सेड टू नहीं दिया है। देखिए टेंस है पास्ट टेंस, इसका टेंस में चेंजिंग होगा, यहाँ लगाएंगे क्या, दैट, सी उतार देंगे, एज को किस में चेंज करेंगे, वाज में। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या प्रेजेंट में है, वाज, गुड को गुड उतार देंगे। ऐसा कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, दे से टू अस, उसने हमसे कहा, मतलब हमसे कहा, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। तो दे सेड टू, से टू है ना, तो यहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको इज रहने देंगे, तो दे के दे उतार लेंगे। से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में, क्योंकि यहाँ से टू को चेंज, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, तो से टू को टेल में चेंज कर देंगे। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की, दैट सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता को सीता उतार लीजिए, इज को इज ए गुड गर्ल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पर। कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यह नियम केवल असर्टिव सेंटेंस में लागू होता है। मतलब क्या, ये नियम केवल असर्टिव के लिए है, मतलब कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूँ पहले से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए टेंस संबंधित रूल्स हैं। टेंस में चेंजिंग किस प्रकार से होता है,
देखिए टेंस में कब चेंजिंग करते हैं, जब क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा, सेड मतलब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो उसके टेंस में चेंजिंग करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग करते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट, देखिए हम बता दें पूरा सीरियल वाइज क्या होगा। अगर इज एम आर दिया है उसे वाज या वेयर में चेंज करेंगे, डू या डज दिया है उसे डिड में चेंज करेंगे, हैज या हैव दिया है उसे हैड में चेंज करेंगे। फिर से यहाँ से फिर देख लीजिए और देख लीजिए, हैज विन या हैव विन दिया है उसे हैड विन चेंज करेंगे। फिर से सुनिए, इज एम आर दिया है उसे वाज या वेयर में चेंज करेंगे, डू या डज दिया है उसे किस में चेंज करेंगे, डिड में, हैज या हैव दिया है उसे हैड में चेंज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन दिया उसे हैड बीन में चेंज करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल्स आएंगे तब। ठीक है, आगे चलते हैं। और है सैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, ऑट को ऑट में, मस्ट को मस्ट में, और यूज्ड टू को यूज्ड टू में। फिर से, सैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, ऑट को ऑट में, मस्ट को मस्ट में, और यूज टू को यूज्ड टू में चेंज करते हैं। फिर से, इज एम आर को वाज वेयर, डू या डज को डिड, हैज या हैव को हैड, हैज बीन या हैव बीन को हैड बीन, सैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, आउट को आउट में, मस्ट को मस्ट में, यूज टू को यूज टू में, ऐसे लिख देंगे। देखिए ये समझ में नहीं आता तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रट लीजिए, कैसे भी करके इसे रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टेंस पर। पहला एग्जाम्पल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं दिया है, उसे चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है मान लीजिए, लेकिन अगर इसे दिया है सिंपल में तो उसे चेंज करेंगे। जैसे मोहन सेड राम इज फैट। ठीक है, तो मोहन सेड, मोहन को क्या करेंगे, मोहन ही लिखेंगे, सेड को क्या करेंगे, सेड में ही लिखेंगे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का, राम रामा। ठीक, अब यहाँ सेड है, सेड को की वजह से यहाँ पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के लिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग करते हैं, रामा वाज फैट। ठीक है, इसके बाद गोपाल सेड सोहन रीड्स ए बुक। गोपाल ने कहा सोहन एक पुस्तक पढ़ता है। रीड्स यहाँ यस लगा इसलिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करेंगे, गोपाल, सेड को सेड में रखेंगे क्योंकि यहाँ टू नहीं लगा ना ऑब्जेक्ट दिया, कामा इनवर्ट कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। फिर इसके बाद सोहन को, सोहन कैपिटल में क्यों लिखेंगे, क्योंकि सोहन नाम है, या नो एन रहेगा, सॉरी, सोहन रीड्स। अब देखिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो रीड्स पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया जाता है कि एक वचन या वह वचन कर्ताओं के साथ क्या किया जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो रीड को किस में चेंज करेंगे, रेड में, READ, मतलब बात वही है, केवल READ तब भी लिखा है। सुनिए फिर से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और सोहन सोहन लिख देंगे। रीड में, रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है। तो सोहन रीड ए बुक, रीड का रेड हो जाएगा बुक। ठीक है, इसके बाद समझ में आगे चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी मोहन इज रीडिंग ए बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि यहाँ इज लगा है और वर्ब में ING फॉर्म लगा, इसीलिए क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो याद कर लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या लगता है, देखिए यहाँ से बता रहे हैं, हरी सेड टू मी हो गया, तो हरी सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। कामा हम कर लेंगे, क्या करेंगे, दैट, मोहन को मोहन उतार लेंगे। इज को किस में चेंज किए थे, वाज में, मतलब पास्ट में चेंज किया तो वाज हो जाएगा। ठीक, रीडिंग को रीडिंग उतार लीजिए, ए बुक। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट में।
पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल क्या होता है कि उसमें क्या होता है, एक वचन के साथ हैज और वह वचन के साथ हैव का प्रयोग। तो यहाँ ही सी हैज राइटन रिटेन, ये क्या थर्ड फॉर्म है। तो इसमें पास्ट प्रेजेंट को इसमें चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो राम को राम लिख दीजिए, ठीक है, रामा को। सेट को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी को उतार लेंगे, कामा का हटाने के लिए दैट का प्रयोग। सी को सी उतार देंगे, हैज को किस में चेंज करेंगे, हैड में, ताकि जैसा मैं पहले बताया था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के इसमें पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट क्या लगता है, हैड, सभी के साथ क्या लगता है, हैड। तो सी हैड या हैज को सीधा मन कर दे हैड में चेंज कर दीजिए। रिटेन को उतार लीजिए, ए लेटर उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है कि उसमें एक वचन के साथ हैज बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और वह वचन के साथ हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो हम बताए थे हैज को किस में चेंज करना है, हैव में, हैड में, क्या हैड में। तो ही सेड, सेड क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ दैट लग जाएगा। ही हैज को हैड में, बीन गोइंग फॉर 3 days, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट चलेंगे। पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट, याद कर लीजिएगा। पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है पहचान, एक वचन या बहुवचन के साथ हैड का प्रयोग और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। टेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो ही को क्या करेंगे, ही लिख देंगे। सेड टू को चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में। हर को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ कामा इन्वर्ट कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। फिर सी उतार लेंगे। रॉट, ये क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रॉट, और इसे चेंज किस में करना है हमें। फिर रॉट को क्या करते हैं, रॉट को चेंज करेंगे किसमें, हैज, किसमें चलेंगे, हैड, हैड रिटेन में। क्यों करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या एक वचन या बहुवचन के साथ हैड का प्रयोग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड, हैज रिटेन, हैड रिटेन ए लेटर, ठीक है। इसके आगे चलिए, अब चलते हैं। श्याम सेड टू मी सी एट फूड, श्याम ने मुझसे कहा वह खाना खाता था, ठीक है। एट टू फूड ना, तो यहाँ से क्या होगा, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ से श्याम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी उतार लेंगे, फिर इसे हटाने के लिए दैट का प्रयोग। फिर सी को सी रहने दीजिए। एट मतलब क्या, इसे जब चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ना, तो एट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। तो सी हैड, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड ईटेन फूड, ठीक है। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये जान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक वचन के साथ हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और बहुवचन के साथ भी हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और टाइमिंग तो दिया रहेगा, ठीक है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू मी सी वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसे चेंज करेंगे, ही को ही रहने दीजिए, सेड टू को किस में, टोल्ड में, मी उतार लेंगे, कामा का हटाने के लिए दैट का प्रयोग। सी को चेंज, सी को ऐसे रहने दीजिए। अभी आवाज़ है, तो हम बताए थे सी के साथ क्या, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, हैड बीन। इसके बाद रीडिंग को रीडिंग उतार लीजिए, न्यूज़पेपर उतार लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर उतार लीजिएगा। चलिए आगे पास्ट परफेक्ट चलते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं, उसे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहने देते हैं, उसे चेंज नहीं करते हैं।
अब बचा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस पे चलेंगे तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि ही को ही लिख देंगे, सेड को सेड लिख देंगे, क्योंकि यहाँ टू नहीं लगा है तो सेड टू को टोल में नहीं चेंज करेंगे। इसे हटाने के लिए दैट का प्रयोग। आई देख लीजिए यहाँ थोड़ा चेंजिंग होगा, हम बता दे रहे हैं आई को चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे रूल। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ही। सैल को किस में बताते हैं हम? सैल को शुड में। लेकिन देख लीजिए एक चीज़ याद कर लीजिएगा, सैल को शुड में तो चेंज करते हैं, लेकिन ही के साथ कभी शुड का प्रयोग होगा? ही के साथ किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग। ये नियम होता है कि आई के साथ सैल का प्रयोग होता है तो ही के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए आई के साथ सैल का प्रयोग होगा। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। आई किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा ही के साथ किसका प्रयोग होगा? वुड का। ये नहीं समझ में आया होगा अभी, अभी हम रूल बताएंगे तब समझ में आएगा ही क्यों हम लिखे हैं। ठीक है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा? वुड का। अब बचा क्या? कॉम। कम को उतार लीजिए। ठीक है, इसका हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है ही सेड, उसने कहा आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, इसके बाद इसे चेंज किससे करेंगे? ही को ही लिख दीजिए, सेड को सेड में ही रहने दीजिए। ठीक, कामा इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। हम बताए थे आई है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, इतना ही समझ लीजिएगा। और सैल को इसमें चेंज करते हैं शुड में, लेकिन कभी भी ही के साथ क्या लगता है? वुड। हमेशा क्या लगता है? ही के साथ वुड। बी को बी रहने दीजिए, रीडिंग को रीडिंग रहने दीजिए। समझ में आया? यहाँ देखिए, फिर से देख लीजिए, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? सैल का। ठीक है, आई के साथ सैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या होगा? जब इसे हाई को चेंज कर देंगे ही में, तो ही के साथ सैल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का। और विल के स्थान पे क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। बस इतना करना है। आगे रामा सेड टू कृष्णा इट में रेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए मे को हम बता दें किस में? माइट में चेंज करना है, माइट में। तो मे को माइट में, तो यहाँ से सब कुछ तो वही रहेगा, रामा लिख देंगे। सेड टू है, इसे किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। अगर केवल सेड दिया होता तो सेड उतार देते, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर दिए। अब कृष्णा को उतार देंगे। ठीक है, यहाँ कामा इनवर्ट कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। इट को इट रहने दीजिए, इट में नो चेंज। ठीक है, मे को माइट में चेंज कर देंगे, MIGHT। बचा क्या? रेन, RAIN। ठीक है, और नियम पढ़ लीजिए, कुड, माइट, शुड, वुड, इट, ETC। कुड, माइट, शुड, वुड, ETC को ज्यों का त्यों लिख, मतलब जैसे दिया वैसे ही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा होता आई माइट रेन, मतलब इट माइट रेन मतलब लिखा होता, तो क्या करते हैं? माइट को माइट ही रहने देते हैं। जैसे लिखा था इट शुड बी रेन, इट शुड रेन, तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ इट शुड रेन ही रहने देते हैं। मतलब शुड माइट इसको क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। चलिए आगे रूल पर चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उससे भी इम्पोर्टेंट मिलता जाएगा। देखिए अब तो और इम्पोर्टेंट आ गया। तो आपकी क्या है? चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में चेंजिंग। ठीक है, मतलब इसे हम बताएंगे कैसे चेंजिंग, बस आप पहले रट लीजिए चेंज कैसे करते हैं उसका तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसे रटना पड़ेगा पहले। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, सन बटा 123, सन बटा 123, बस इतना याद करें, सन बटा 1 2 3 123। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के, मतलब फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। सेकेंड दो मतलब क्या? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के। और थर्ड पर्सन जो होते हैं उसे क्या करेंगे? नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या करेंगे? नो चेंज। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन क्या करेंगे? नो चेंज। ठीक है, आगे देखिए हम बता दे रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है और सेकेंड पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई तथा वी, मतलब आई तथा वी। अगर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी दिया है तो उसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब क्या? रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी दिया है
उसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। सेकंड पर्सन मीन्स क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन मीन्स क्या होता है? यू। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी हम बताएंगे कैसे चेंज होगा। तो यू को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब आगे बात आती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन की बात आती है तो थर्ड पर्सन में याद कर लीजिएगा कि जैसे दिया है कि थर्ड पर्सन में 4 होते हैं। ठीक है। ही, सी, इट, नाम। ठीक है। और सब कुछ होते हैं। ही, सी, इट, नाम, ETC। ही, सी, इट, नाम, ETC को क्या करते हैं? नो चेंज, मतलब ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। देखिए जितना हम एग्जाम्पल शुरू में लिए थे वहाँ पर ही था या सी था या इट था या नाम था, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल में क्या पड़ा था? केवल आई पड़ा था, आई। और उसे किसके अनुसार चेंज किए थे? हम ही कर दिए थे। ठीक है। तो मतलब ही, सी, इट अगर इतना दिया रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट तो उसे क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो आपको क्या होगा? पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स में क्या है? पहला एग्जाम्पल है रामा सेड आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना कार्य कर लिया है। रामा सेड आई हैव डन माई वर्क। देखिए एक पहले देखिए क्या है, यहाँ क्या दिया है? सेड। जब यहाँ सेड दिया है क्या करेंगे? इसके टेंस में चेंजिंग करते हैं। ठीक है। सेड दिया मतलब क्या? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। इसके टेंस में चेंजिंग करते हैं। तो रामा को क्या करेंगे? रामा ही लिख देंगे क्योंकि ये नाम है। और सेड को क्या करेंगे? सेड इसलिए लिख देंगे क्योंकि यहाँ टू नहीं दिया है। अगर टू दिया होता उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया था, सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में। ठीक है। इसमें नहीं चेंज करेंगे। कामा इनवर्ट कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। अब आई है, हम बताए थे आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो सन बटा 123 से आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के। तो आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है। तो क्या करेंगे? इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? रामा। रामा के अनुसार क्या करेंगे? चेंज करेंगे रामा। ठीक है। अगर रमा लड़का होगा तो क्या लिख देंगे? ही। अगर लड़की होगी तो क्या लिखेंगे? सी। मान लीजिए रमा क्या है? लड़की है तो रमा लिख देंगे सी। ठीक है। यहाँ लड़की, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। रमा क्या है? लड़की है। लड़की के लिए क्या करेंगे? सी लिख देंगे। अब क्या है? टेंस में चेंजिंग की बात आती है। तो हैव है। हैव मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो है सी। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हेड। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हेड। डन मतलब डन लिख दीजिए। अब देखिए बात आती है मुआई। मुआई किसका है? मुआई मतलब आई का है। क्या है? मुआई क्या है? आई का पॉसेसिव केस है। तो क्या करेंगे? आई के अनुसार, आई कौन सा सब पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मुआई आई का है ना, तो क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। आई का मतलब आई मीन है। तो आई को क्या करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमा। तो रमा का पॉसेसिव केस क्या होगा? हर। क्या होगा? हर। तो अब बचा क्या? वर्क। वर्क को क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है। फिर से हम समझा दे रहे हैं यहाँ से। मुआई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इतना याद कर लीजिए क्योंकि आई का पॉसेसिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? रमा है। तो रमा के क्या करेंगे? रमा का पॉसेसिव केस मतलब लड़की है। लड़की का पॉसेसिव केस क्या होता है? सी का हर होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दी बॉयज सेड टू मी। लड़कों ने मुझसे कहा, मतलब बहुत से लड़के हैं। तो इतना तो हो जाएगा। दी बॉयज सेड टू को चेंज करेंगे किसमें? टोल्ड में। किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। और मी को क्या करेंगे? उतार लेंगे। इसे हटाने के लिए क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ से फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है? दी बॉयज। दी बॉयज कितने हैं? बॉय, बहुत बॉय हैं। मतलब क्या? दी बॉयज बहुत बॉय हैं। तो बहुत के लिए क्या लगता है? दे का प्रयोग। दे मतलब वे। वे मतलब वे लोग। तो मतलब वी के स्थान में क्या हो जाएगा? दी बॉयज कौन सा? दी बॉयज क्या है? वे। यहाँ दी बॉयज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ कर दीजिए दे वॉज, दी वॉज, कौन दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दे, अब देखिए वी वांट सम मैंगोज, हम कुछ आम चाहते हैं, चाहते हैं, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दे, अब क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वांट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, वांट का सेकंड फॉर्म, दे वांट का हो जाएगा वांटेड सम मैंगोज, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आगे चलिए, दे सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मतलब वे उनसे कहे, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। दे को दे उतार लीजिए, सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, हिम को उतार लेंगे, ठीक है। इसे हटाने के लिए दैट का प्रयोग। अब यहाँ से बात आती है, दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ यू दिया है, हम यू बताए थे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसे रट लीजिएगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू को किसके अनुसार, हिम के अनुसार, हिम क्या है, ही, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, हिम का सब्जेक्ट केस क्या होता है, ही, तो ही। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों चेंज करें, क्योंकि यहाँ सेड दिया है, यहाँ प्रेजेंट टेंस दिया, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ही, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, क्या होता है, वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, टू स्कूल, ठीक है। आगे चलिए, यू सेड आई ओबे माई फादर, ठीक है। तो यू उतार लीजिए, सेड को सेड ही रहने दीजिए, ठीक है। क्यों रहने देंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ क्या लग जाएगा, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, यू, तो यहाँ कर देंगे यू। अब देखिए, आई ओबे माई फादर, मैं अपने पिता की आज्ञा मानता हूँ, मानता हूँ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में, पास्ट इंडेफिनिट। तो यू ओबे, ओबे का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबेड, क्या हो जाएगा, ओबेड। माई मतलब, माई कौन सा पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, अभी यहाँ बताया था माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। माई का किसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, सब्जेक्ट पोसेसिव केस है, आई का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, यू के अनुसार। अब यू का पोसेसिव केस क्या होगा, वही लिखेंगे, जो पोसेसिव केस यहाँ लिखता है उसे इसके अनुसार चेंज करके यहाँ पोसेसिव केस लिखेंगे। यू का पोसेसिव केस क्या होगा, योर, क्या होगा, योर, यू ओबेड योर। और फादर को क्या कर दीजिए, फादर उतार दीजिए। नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, रामा सेड टू मी, रामा सेड टू मी मोहन विल हेल्प यू, ठीक है। रामा ने मुझसे कहा मोहन तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, रामा को क्या करेंगे, रामा लिख देंगे, सेड टू को इसमें, टोल्ड में, मी को उतार लेंगे। अब बताइए मोहन, यहाँ दैट लगा लीजिए पहले, ठीक है। मोहन क्या है, नाम, नाम क्या है, थर्ड पर्सन, मोहन क्या है, नाम, नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या करते हैं, नो चेंज ना, नाम को कभी चेंज नहीं करेंगे। विल को किस में, विल को किस में, वुड में, वुड में, ठीक है। मोहन के साथ वुड का प्रयोग होता है, ना कि शुड का प्रयोग। तो मोहन के साथ क्या होगा, वुड का प्रयोग, विल को वुड में, हेल्प उतार लेंगे। अब यहाँ दिया है बात यू का, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, सन बटा 130 से ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ऑब्जेक्ट किसमें क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, क्या होगा, नो 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 सॉरी, यू है ना, यू क्या ऑब्जेक्ट है, यू क्या है ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो यहाँ यू है ऑब्जेक्ट, तो मी भी ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको चेंज करेंगे मी के अनुसार, यहाँ भी आएगा क्या होगा, मी ही होगा, ठीक है।
सॉरी गलती हो गया था। ठीक है, इसके आगे चलेंगे। यू सेड टू मी, ठीक है, तो यहाँ तो चेंजिंग थोड़ा कुछ होगा नहीं, सेड टू को क्या करेंगे टोल्ड कर देंगे, मी को मी उतार लेंगे, फिर यहाँ का लगाएंगे क्या दैट। अब यू दिया है, यू कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा, आई ना, आई। अब देखिए आर दिया, आर को इसमें चेंज करेंगे वाज में, आई वाज लेट। ठीक है, आगे है रामा सेड ही विल गो देयर, तो रामा को क्या करेंगे, रामा ही लिख देंगे। ठीक है, रामा सेड, सेड को किस में रहने देंगे, सेड में ही रहने देंगे। यहाँ लगाएंगे क्या, दैट ना, इतना तो हो जाएगा। रामा सेड दैट, यहाँ होगा ही को ही में करेंगे क्योंकि कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है ही को नो चेंज, ही को ही रहने देंगे। विल को किस में, वुड में। गो को गो लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ देयर लिख दीजिए। इसके आगे चलेंगे, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। मीरा सेज, मीरा सेज, यस ए वाई यस। यहाँ टेल्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ना ही टू दिया है, यहाँ करेंगे दैट का प्रयोग। देख कौन सा, ये कौन सा, हरी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। हरी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन को क्या करते हैं, नो चेंजिंग, हरी को हरी लिख देंगे। यहाँ कैपिटल क्यों है, क्योंकि नेम है, पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। इसमें इसके टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कौन सा टेंस दिया है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अनुसार इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इज रीडिंग को रीडिंग ए बुक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चेंज इन नियरनेस, मतलब निकटता परिवर्तन करने वाले शब्दों का बदलाव, मतलब कौन से शब्द का किस में चेंज करेंगे। अगर कहीं नाउ दिया उसे देन में चेंज करेंगे, अगर कहीं जस्ट नाउ दिया उसे जस्ट देन में चेंज करेंगे। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हेंस को देंस में, टुडे को दैट डे में। फिर से, नाउ को देन में, जस्ट नाउ को जस्ट देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेंस को देंस में, हियर को देयर में, हियर को देयर में सॉरी, और हेंस को देंस में, टुडे को दैट डे में। इतना याद हो जाएगा। इसके बाद अभी और है, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को बता चुके हैं, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट। टुमारो को याद कर लीजिए, टुमारो को दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट डे। यस्टरडे को दी प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे। अगर कहीं दिया है नेक्स्ट वीक, ही सेड। अब एग्जाम्पल सम है कि ही सेड आई एम ग्लैड टूडे, ही सेड आई एम ग्लैड टूडे, उसने कहा मैं आज दुखी हूँ। ठीक है, तो ही को क्या करेंगे, ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, सेड को क्या करेंगे, से को सेज ही रहने देंगे। इसे हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। इतना हो जाएगा। इसके बाद आई को चेंज करते हैं किसके अनुसार, आई को चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई क्या फर्स्ट पर्सन, इसे क्या करेंगे, ही के अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, ही। और यहाँ सेज दिया है, यहाँ चेंजिंग नहीं होगा टेंस में, क्योंकि यहाँ क्या टेंस दिया है, प्रेजेंट टेंस दिया है, इसके टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ इसके टेंस में ही के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस में, मतलब क्या आई के साथ आई में लगाते, ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही के साथ क्या लगेगा, इज, ना कि वाज, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रेजेंट टेंस, यहाँ टेंस दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ही इज ग्लैड। टुडे के किसमें चेंज करेंगे, दैट डे में। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, आगे है सी सेड, सी सेड, सी सेड को सी सेड। ठीक है, इसके बाद क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा है, हम क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। ठीक है, यहाँ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सी, सी के सब्जेक्ट है। अगर सी सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा क्या होगा, सी। समझ में आया, सी। अब विल को किस में चेंज करेंगे, यहाँ शायद मिस्टेक,
यहाँ क्या हुआ था मिस्टेक, यहाँ विल नहीं होता हो, यहाँ क्या होता होगा सेल, यहाँ मिस्टेक हुआ है, आई सेल नॉट गो देयर। तो सी को देखिए यहाँ आई सेल नॉट गो देयर था, आई के साथ क्या लगा था सेल, तो यहाँ सी है, सी के साथ क्या लगेगा सेल किसमें शुड में, सेल किसमें शुड में, लेकिन यहाँ सी है, सी को किसके साथ लिखते हैं वुड को, सी के साथ क्या लिखते हैं वुड। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेंस पढ़ेंगे तो सी वुड नॉट गो देयर, ठीक है देयर लिख देंगे। टुमारो के क्या करते हैं दी नेक्स्ट डे, क्या दी नेक्स्ट डे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा माई फादर सेड टू मी, क्या है माई फादर सेड टू मी, यहाँ करेंगे माई फादर सेड टू को किस में चेंज करेंगे टोल्ड में, मी उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दैट का प्रयोग, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, सन बटा 123 से ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। यहाँ देखिए टेंस कौन सा है, यहाँ टेंस कौन सा है, तो यहाँ चेंज करें टेंस के अनुसार, यू डिड नॉट, तो कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्या है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं किसमें पास्ट परफेक्ट में, किसमें पास्ट परफेक्ट में, तो यू के अनुसार हो गया आई, आई के साथ क्या लगेगा पास्ट परफेक्ट में हैड लगता, क्या लगता है हैड, आई हैड। इसके बाद क्या होगा नॉट लगा है नॉट लगा दीजिए। इसके बाद देखिए टीच, टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे TOUGHT, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ आई लिखा था नॉट लिखा था नॉट लिख दें, ही आई हैड टॉट योर, मतलब अब देखिए योर चेंजिंग होगा क्योंकि योर कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन का, कौन सा सेकंड पर्सन में मतलब यू का कौन सा है, कौन सा केस है, कौन सा केस है प्रोसेसिव केस, कौन सा केस है पोसेसिव केस, तो यू का पोसेसिव केस योर होता है, तो यू को किसके अनुसार चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, और मी का पोसेसिव केस क्या होगा माई, क्या होगा माई, मतलब क्या आई का पोसेसिव केस क्या होता है माई, नहीं समझ में आया योर है मतलब यू है, यू सेकंड है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई का पोसेसिव केस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पोसेसिव केस लिखा है, आई का पोसेसिव क्या होगा माई फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड है यहाँ फ्रेंड लिखेंगे। अब एस्टरडे लिखा है, एस्टरडे को हम बता दें क्या लिखना पड़ेगा दी प्रीवियस डे, ठीक है दी प्रीवियस डे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या हो गया पूरा ख़त्म, असर्टिव सेंटेंस क्या हो गया ख़त्म। अब बचा क्या है इंट्रोगेटिव, ठीक है इंट्रोगेटिव इम्परेटिव, ठीक है। अब देखिए ऑप्टेटिव, और लास्ट क्या है एक्सक्लामेटिव, ठीक है एक्सक्लामेटिव, ठीक है मान लीजिए कोई भी हुआ, तो इतना भी बचा है, इतना का इंट्रोगेटिव देखिए आसान है, ये आसान है, और ये दोनों ज़्यादा एग्जाम में पूछते नहीं हैं, तो ये दोनों का मतलब अब की बार जो वीडियो आएगा इन चारों पर होगा, आपको पूरा रूल तो मालूम ही है, बस इन चारों का क्या होगा एग्जाम्पल्स दिया जाएगा, उसका क्या होगा आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितना वीडियो भेजूँ आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि मैं इंग्लिश मैथ जीके जीएस रीजनिंग सबका वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए तब तक के लिए बाय।